यस, मैं आज आपको मेरी जर्नी बताने वाला हूँ कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, कैसे मैं रिकवर हुआ। ये आज सब कुछ मैं आपको ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष पवार और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। यस, आपने सही सुना, मैं वेलनेस कोच हूँ। और फिर भी मैं कोविड पॉजिटिव हुआ। राइट। तो ये पॉइंट से आपको ये समझना है कि कोविड जो है, कोविड 19 वायरस किसी को भी हो सकता है। यस, आपने सही सुना, ये किसी को भी हो सकता है। एज अ वेलनेस कोच मैं लोगों को, जैसे मैंने कहा, मैं हेल्थ के बारे में एजुकेशन देता रहता हूँ लोगों को। अच्छी हेल्थ कैसे पा सकते हो, उनका वेट लॉस कैसे हो सकता है, ये मैं गाइड करता हूँ। तो मेरा अंधेरी में ऑफिस है। और जब फर्स्ट पेंडेमिक जब कम हुआ था, कोविड का जो है कम हुआ था, तो मैंने मेरे अंधेरी ऑफिस में जाना शुरू किया। मैं मुंबई मीरा रोड में रहता हूँ और मुंबई में मेरा ऑफिस है। तो बाय रोड जो है काफ़ी ट्रैफिक होती थी, काफ़ी टाइम जाता था, तो मैं ट्रेन से ही ट्रैवल करता था। और मास्क और कैप, सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद मैं कोविड पॉजिटिव हुआ। ये फ्रेंड्स, जब मैंने मेरे कुछ डॉक्टर दोस्त थे, उनसे मैंने जब कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम जो मास्क एक तो यूज करते हैं, तो उसके जो छेद होते हैं उससे भी कम, मतलब काफी छोटी मात्रा में वो वायरस होते हैं। तो ये किसी को भी हो सकता है, डॉक्टर्स को होता है, राइट, जिम ट्रेनर्स को होता है, तो किसी को भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो बॉडी का, तो वो रिकवर फास्ट हो सकता है, और यही मेरे साथ हुआ। तो क्या हुआ था बेसिकली, 28 तारीख को, मतलब 27 को मैं रात को घर पे आया। मैं फ्रेश हो गया और नॉर्मल जैसे मेरा रूटीन था वैसे ही था। लेकिन 28 तारीख को मॉर्निंग में मुझे काफ़ी बुखार था। और इतना बुखार था कि मैं उठ नहीं पाया। मैं सोता ही रहा। मैंने फैमिली को, मेरी वाइफ को बताया कि आज मैं नहीं उठना चाहता हूँ, तो मुझे सोना है। तो मैं सोता रहा। और फिर दोपहर को मैंने थोड़ा खाना खाया और मेरे पास पैरासीटामोल होती है, तो वो मैंने ली। फिर से सो गया। और फिर पूरा दिन सोने के बाद थोड़ा हल्का मैंने खा लिया था कुछ, फिर से मैंने पैरासीटामोल लिया। सेकेंड डे फिर से मुझे बुखार था। सेकेंड डे भी सेम रूटीन, पैरासीटामोल लिया। मेरे पास कुछ एंटीबायोटिक्स भी रहते हैं नॉर्मली, तो एंटीबायोटिक्स भी मैं 2 दिन ले रहा था। और पूरा बॉडी पेन हो रहा था बेसिकली। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, ये कम क्यों नहीं हो रहा है। और फिर मुझे ऐसे लगा थर्ड डे बेसिकली कि डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। और क्योंकि 2 दिन तो मैं वो हालत में नहीं था। और मैंने मेरी फैमिलीज को बताया कि ये शायद नॉर्मल है और हो जाएगा ठीक। लेकिन थर्ड डे फिर मुझे थोड़ा सा खुद को ही डर लगने लगा। मैंने मेरे डॉक्टर से बात किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं क्या करूं, मैं आऊं क्या आपके पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम डायरेक्ट जाओ और टेस्ट करो। तब तक मुझे मेरा बुखार जो था वो नॉर्मल हो गया था। मैं चल फिर रहा था। मैंने जो है मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो किया और मैं टेस्ट के लिए गया। मेरे पास नज़दीक ही एक गवर्नमेंट का टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पे गया। क्योंकि वहाँ पे मेरे एक दोस्त है, उसकी वाइफ काम करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे प्रॉपर आपका हो जाएगा। तो मैं गया वो ढूंढते ढूंढते, और जो भी पेपर वर्क होता है वो करके मैंने टेस्ट किया। उन्होंने मुझे रुका कि मेरा टेस्ट जो था वो एंटीजन टेस्ट हुआ था। और वो एंटीजन टेस्ट में विद इन 15 to 20 मिनट्स मुझे मेरा रिपोर्ट मिल गया था। यस, ये आप देख सकते हो, मेरे पास पेपर्स है मेरे। तो मैंने टेस्ट करवाया, उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला, बताया बेसिकली कि आप पॉजिटिव हो।
और जब मैंने ये सुना तो मैं ब्लैंक हो गया, क्योंकि मैं मन ही मन बोल रहा था कि मैं निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव निगेटिव ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन पॉजिटिव आ गया। मुझे चक्कर आने लगा वो टाइम पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जो स्टाफ थे वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप बैठिए, आप टेंशन ना लीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी को फ़ोन कीजिए। और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने वाइफ को फ़ोन कीजिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं पूरा ब्लैंक हो गया था, मुझे उसका नंबर याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने मेरे मोबाइल से नंबर निकाला, और उन्होंने एक स्टाफ नर्स थी, उन्होंने बोला कि नंबर आप दीजिए, मैं फ़ोन करती हूँ। उन्होंने मेरी वाइफ को फ़ोन किया और वाइफ को कहा कि आपके हस्बैंड जो है पॉजिटिव आ गए हैं, तो आप भी आ जाइए, आप अपने फैमिलीज को लेके। और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैं और डर गया कि, क्योंकि 2-3 दिन में उनके साथ ही था, तो उनका क्या रिजल्ट आएगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी वाइफ भी आ गई इमीडिएट, और उनका टेस्टिंग किया गया। और उनका टेस्टिंग करने के बाद वो निगेटिव आ गए। और तभी मैंने गॉड को थैंक यू बोला, भगवान थैंक यू वेरी मच कि एटलीस्ट मेरे बच्चों मेरी वाइफ को मेरा रिपोर्ट जो है वो निगेटिव था। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करोगे अभी, आपको 10 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा, आप अपने घर पे ही करोगे या आप किसी सेंटर में जाना चाहोगे। तो मेरे दोस्त थे, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि भाई आप जो है कोविड सेंटर में जाइए, क्योंकि घर पे रहोगे तो आपके बच्चे हैं। और मेरा फ्लैट जो है 1 रूम किचन है, सॉरी 1 BHK है। तो 1 BHK में कॉमन, मतलब हमारा एक ही ये वॉशरूम है, तो आप एक ही वॉशरूम यूज़ करोगे, टॉयलेट यूज़ करोगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, तो बेटर आप 10 दिन अलग रहिए। तो मैंने कहा ठीक है, क्या मैं घर पे जा सकता हूँ, तो बोले हाँ घर पे जाइए और आपका बैग लीजिए। और हमारे यहाँ पे मीरा रोड में ही रामदेव पार्क में एक कोविड सेंटर है, वहाँ पे आप जाइए। मैं घर पे गया, प्रॉपर प्रिकॉशन, बच्चों को अलग भेजा, मैं अलग गया। मेरे पास बाइक थी तो मैं बाइक से ही गया। घर पे जाके मैंने थोड़ा खाना खा लिया और बैग लिया, मेरे कपड़े लिए, और मैं वो कोविड सेंटर की तरफ निकल गया। वहाँ पे जब मैं गया, पूछते पूछते गया, एक सेंटर मुझे दिखाई दिया। वहाँ पे मैंने पूछा कि यहाँ पे ये कोविड सेंटर है क्या, तो उन्होंने पूछा आप कौन हो, तो मैंने कहा मैं पॉजिटिव पेशेंट हूँ। तो पॉजिटिव पेशेंट सुनते ही वो लोग पीछे हट गए, मेरे से दूर रहना चाहते थे। तो मैं समझ गया कि वो उनका प्रिकॉशंस के लिए वो वैसे कर रहे हैं। लेकिन तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो छुआछूत जो होती है शेड्यूल कास्ट में, वो कैसे फेस करते रहेंगे। वो लाइव एग्जाम्पल जो था मेरे सामने था, और तब मुझे तब महसूस हुआ कि क्या लोग वो टाइम पे महसूस करते रहेंगे। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि यहाँ पे आगे ही है कोविड सेंटर, आप वहाँ पे जाइए। मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे 21 माले का बिल्डिंग था। मैं गेट के पास गया, गेट पे बोला कि मैं पॉजिटिव पेशेंट हूँ। मैं अंदर गया, देखा तो वहाँ पे और 1-2 पेशेंट ऑलरेडी थे। वहाँ पे जाने के बाद मेरा एंट्री हुआ। फिर मेरा पॉजिटिव का रिपोर्ट जो था वो उन्होंने देखा। और वो देखने के बाद जो है मेरा कुछ टेस्ट करवाए उन्होंने, बेसिक ब्लड टेस्ट वो सब, मतलब खून एक ये लिया थोड़ा सा। और फिर मुझे कुछ मेडिसिन दिए गए। और मेडिसिन देने के बाद उन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए, आपको रूम अलॉट किया जाएगा। फिर एक 10-15 मिनट वेट करने के बाद एक पर्सन आया, मुझे लेके गया। और मेरा 11th फ्लोर पे मेरा रूम था। वो रूम में गया तो रूम में छोटा सा ही रूम था, 1 रूम किचन, विदाउट वॉल।
तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बेड भी नहीं था और सब धूल मिट्टी थी। किचन था प्रॉपर, और ये था, अच्छा था लेकिन क्लीन नहीं था। और तब मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बेड नहीं है, और क्या कैसे करें। तो उन्होंने कहा नहीं, आएगा, सब आएगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मैं शाम को गया था कुछ 6:30 बजे। रात को 8:30 9 बजे उन्होंने मुझे बेड दिया। बेड देने के बाद रात को 1 घंटे बाद उन्होंने उसके ऊपर गद्दा डाला, और 11 बजे उस पर बेडशीट आई। और वो आने के बाद फिर मैं नॉर्मली सो गया। अ, रात को खाना आया बेसिकली। खाना जो था प्रॉपर वेज थाली थी। वेज थाली मैंने खा लिया, और मेडिसिन थी वो मैंने ले लिए। तब तक मैं नॉर्मल था, मुझे कुछ बुखार विकार कुछ नहीं था। उन्होंने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया था, वो भी नॉर्मल था। उस दिन रात को लेकिन मुझे थोड़ा सा बुखार आया, और पर वो दूसरे दिन नॉर्मल था। दूसरे दिन भी मेरा दिन अच्छा गया। मॉर्निंग में मुझे ब्रेकफास्ट मिल रहा था, मुझे दोपहर को ये मिल रहा था, लंच मिल रहा था, शाम को बिस्किट मिल रहा था, रात को खाना मिल रहा था। मैं सुबह जल्दी उठता था क्योंकि हमारे वर्कआउट सेशन होते थे, लाइव ऑनलाइन होते थे। तो मैं वो अटेंड करने के लिए उठता था। और फिर उसके बाद जो है मैं हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, मैं स्पेशली हर्बल न्यूट्रिशन का शेक पीता था बाय द वे। और वो शेक पी के फिर मैं उनका जो नाश्ता आता था वो भी लेता था। वो खाने के बाद फिर मेरा जो बाकी का रूटीन है वो करता था। ये 1 2 दिन तो मैं खाना पीना प्रॉपर खा रहा था, लेकिन बाद में जो है उधर का खाना मुझे नहीं जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे रोज सेम ही खाना आता था। रोटी, राइस, और पतली सी सब्जी, दाल होती थी। सब मुझे वहाँ पे खट्टा खट्टा लगता था। बेसिकली टेस्ट जो था वो मेरा थोड़ा चेंज हो गया था। सब चीज़ खट्टी लग रही थी। और मैंने किसी को बाय द वे बताया नहीं था। मेरी फैमिली को मैंने बताया, उनसे ही मैं बात कर रहा था, उनको भी बता रहा था मैं नॉर्मल हूँ, बाकी मैंने किसी को भी नहीं बताया था। और दूसरी एक मेरी जो नज़दीक एक मेरी आंटी रहती उनको मैंने बताया। तो उन्होंने मेरे लिए फ्रूट्स लाए, और वो फ्रूट्स काफ़ी हेल्पफुल हुए मुझे बाय द वे। मेरे लिए घर से खाना लेके आए वो। और क्योंकि मैं तरस गया था वो 4 दिन, वही खाना खा खा के मैं बाहर का मतलब घर का खाना खाने के लिए मैं तरस गया था। तो वो जब मैंने निवाला खाया तो ऐसे लगा दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया मुझे। और ऐसे ही दिन कट रहे थे। उस तभी चौथा दिन जो था ना वो थोड़ा मेरे लिए क्रिटिकल था, क्योंकि चार दीवार से मैं निकल नहीं रहा था। और मैं जब नीचे झुक के देखता था तो कोविड पेशेंट की लाइन लगी हुई रहती थी, तो वो देख के टेंशन आता था। और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ था नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं, जो है मोबाइल से ही। मुझे वैसे भी मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ। जो भी कुछ मैसेजेस आते हैं उससे मुझे पता चलता है क्या चल रहा है। और वो चौथे दिन ऐसे हुआ कि मैं फील कर रहा था कि मैं अभी अकेला हूँ, और मुझे अभी कोविड हुआ है। तो ये अभी बढ़ेगा अंदर ही अंदर, और बढ़ते बढ़ते फिर मेरी सांस फूल जाएगी, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। तो ये जब ऐसे सोचने लगा तो मैं एक्चुअली ऐसे फील करने लगा कि ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। और वो फील करते करते मैंने सोचा यार ये ऐसे सांस ये करके मरने से अच्छा एक ही बार क्यों नहीं मरे, ऐसे ख्याल आने लगे। तो मैंने मेरे 1 2 दोस्त को बता के रखा था कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो वो पूछते थे मुझे कि आज कैसे हो, क्या है। तब उनको मैंने मैसेज करके बताया नहीं आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ।
तो तभी उन्होंने फ़ोन किया मुझे, फ़ोन करके मुझे मोटिवेट किया कि ऐसे मत सोचो, आप पॉजिटिव रहो, और जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना अच्छा है। लोगों से बात करो, ऐसा ये बात मत करो कि आप कोविड पॉजिटिव हो, आप ये बात करो कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, सब लोग कैसे हैं। और वो जो फोन था उसने मेरा लाइफ चेंज किया वो दिन। और तभी फिर मैंने लोगों को फोन करना शुरू किया, मैं पॉजिटिव सोचने लगा। तो दोस्तों एक ध्यान में रखना है कि कभी भी ये सिचुएशन में आप डिप्रेशन में जा सकते हो, तो ये नहीं करना है। आपको हमेशा यही सोचना है कि नहीं, ये इसको आप फाइट कर सकते हो और इससे आप निकल सकते हो। और फिर जब जब मैंने लोगों से बात करना शुरू किया और फिर मैं भूल गया कि मुझे कुछ ऐसा तकलीफ है। लिटरली मैं सिर्फ 5 ही दिन वो मेडिसिन खाए, 5 दिन के बाद खत्म हो गया। मैंने डॉक्टर्स को पूछा कि मेडिसिन खत्म हुए तो आप और दोगे क्या। उन्होंने कहा कि आपका सब नॉर्मल है, आपको ना बुखार है, आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, तो आपको जरूरत नहीं है। तो मैंने उनको पूछा फिर मैं घर पे जा सकता हूँ क्या, तो नहीं, आपको जो है 10 डेज पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। और फिर वैसे फिर मैं नॉर्मली इंजॉय करते करते दिन निकाले। हाँ, पर वहाँ का खाना मुझे नहीं पसंद आता था, तो मैं खाना काफी कम खाता था, लिमिटेड खाता था, और उसकी वजह से थोड़ा मुझे कमजोरी आया। पर मैं शेक और मेरे पास मल्टी विटामिन थे, उन्होंने बाय द वे डॉक्टर्स ने भी मुझे पैरासीटामोल, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी ये सब दिया था, एंटीबायोटिक्स दिए थे। और थोड़ा सा कफ जैसा हुआ था, तो कफ सिरप भी मैंने मंगाया था, वो भी उन्होंने दिया। बाय द वे कफ सिरप के लिए वो लोग बॉटल्स नहीं देते, हमें घर से बॉटल लेके जाना पड़ता है, और मेरे पास कुछ नहीं था। तो जो चाय का ग्लास होता है वो मैंने लिया था, और उससे मैंने वो कफ सिरप पिया था। और ये टोटल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट थी, काफ़ी अच्छी सर्विस थी। सिर्फ एक बुरा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, और वो ये था, 9th डे था, और वहाँ पे बाय द वे 3rd डे साफ सफाई के लिए लोग आए थे। और साफ सफाई मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा करके जाते थे, और वो भी पाउडर वाउडर कुछ नहीं, ऐसे ही। मैंने पूछा बाबा ऐसा क्यों, तो बोलते साहब अभी पेशेंट लोग इतने बढ़ गए ये 4 दिन में कि सब कम पड़ रहा है, तो कुछ है नहीं अभी हमारे पास। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो एक दिन 90 दिन एक आई पोछा मारने के लिए, और जिसने मास्क ही नहीं पहना था, मेरे सामने वाले रूम में थी। तो मैंने उनको बोला कि आपका मास्क किधर है, तो बोलते वो मास्क मेरे जेब में है। मैंने बोला जेब में क्यों, आप पहन लो। तो बोलते हमें कुछ होगा नहीं, हमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं बोला आपको नहीं होगा, लेकिन जो हम ठीक हो रहे तो शायद हमें हो सकता है या किसी और को हो सकता है, तो आप प्रिकॉशंस लो, सबके लिए अच्छा है। तो उनकी कलीग आ गई, वो बोलती है आप ठीक से बात करो। मैंने बोला मैंने ठीक से ही बात किया। और फिर उन्होंने मास्क लगाया और काम शुरू किया। मैंने इसकी किसी को कंप्लेन नहीं की, क्योंकि शायद उनको नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। वो उनको ये नहीं मालूम ये कितना मतलब वो लाइटली ले रहे थे बेसिकली। और ऐसे मैंने 10 दिन निकाले। तो इसमें आपको मैं एक ही बताऊंगा कि ऑलवेज आपको जो है पॉजिटिव रहना है। आप ये सिचुएशन में अगर कुछ भी हो, आपको आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ बातें करना है, नॉर्मल बातें करना है, ये कोविड वीड का कुछ बातें नहीं करना है, नेगेटिव बातें नहीं करना है, ऑलवेज पॉजिटिव बातें करना है। आप भले पॉजिटिव हो लेकिन पॉजिटिव बातें करना है। और वो जो है ये मुझे काफी अ, ये किया इसमें। फिर मुझे कॉल आया, मुझे लगता है 5th डे एक कॉल आया कि आप मैं मीरा भाईंदर से बोल रही हूँ, और आप कोविड पॉजिटिव हो, तो अभी आप कहाँ पे हो। तो मैंने कहा मैं कोविड सेंटर में हूँ। तो बोले ठीक है, वेरी गुड, कोविड सेंटर में है तो अच्छी बात है। और हाँ, मेरी फैमिलीज को भी बाय द वे होम क्वारंटाइन किया गया था 7 डेज के लिए। उनको बोला गया कि 7 डेज आप रहो, 7 डेज में अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको भी कोविड सेंटर में जाना पड़ेगा। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ, तीनों भी नॉर्मल थे।
फिर 9वें दिन मुझे और एक कॉल आया कि आपको सुबह 7 बजे जो है चेकआउट करना है, आपको नीचे आके ये करना है। इन बिटवीन जो है सुबह, दोपहर को और शाम को और रात को ऐसे 4 बार स्टाफ नर्स आते थे, डॉक्टर्स डॉक्टर्स दिन में एक बार आते थे चेक करने के लिए हमारा ऑक्सीजन लेवल, एक बार ब्लड चेक करने के लिए लेके गए। तो मेरा सब नॉर्मली हुआ था, इनफैक्ट थर्ड फोर्थ डे। तो मुझे बाकी कुछ ये नहीं दिया था उन्होंने इंस्ट्रक्शंस। फिर जो है 10वें दिन जो है मैं फ्रेश होके मैं जल्दी जल्दी गया, देखता हूँ तो बहुत लाइन थी वहाँ पे। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया, उन्होंने मुझे मेरा रिपोर्ट चेक किया, रिपोर्ट में सब नॉर्मल था। वहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ फिर से। तो मैं वहाँ से, उन्होंने मुझे हाथ पे स्टैम्प मारा और बोला आपको और 7 डेज होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर वहाँ से मैं घर पे आया और फिर बेडरूम में ही मैं 7 डेज था, बेडरूम से मैं बाहर नहीं निकला। बच्चों को भी बोला आप नज़दीक मत आओ, और 7 डेज मैंने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके निकाले। तो ऐसी थी मेरी जर्नी। इसमें फिर से मैं एक बार ही कहूँगा कि आपको जो है अगर कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं कि 1-2 दिन बुखार आता है, तो पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर नॉर्मल आपके घर के मेडिसिन से अगर नहीं होता है, पैरासीटामोल लेके नहीं होता है, तो थर्ड डे आप डॉक्टर को विजिट कीजिए। डॉक्टर चेक करते हैं, अगर उनको लगता है कि ये कोविड जैसा ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बोलते हैं आप घर पे ही रहो और 2-3 दिन देखो। और अगर फिर भी लगता है तो ही आप टेस्ट करो, ऐसे अभी फिलहाल डॉक्टर्स कर रहे हैं। और पॉजिटिव रहना है आपको हमेशा, जितना हो सके गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। मैंने ये थ्रू आउट पूरा ये मैंने मेरा न्यूट्रिशियस शेक जो है वो छोड़ा नहीं है। मैंने काफ़ी सप्लीमेंट्स लिए, लाइफ के मल्टीविटामिन मिनरल्स और ओमेगा 3 स्पेशली उसके लिए अच्छा है। मल्टीविटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी 3 ये काफ़ी अच्छे होते हैं, और ओमेगा 3 अच्छा है। और वो सप्लीमेंट्स में ले रहा था, इसलिए मेरा रिकवरी फास्ट हुआ। तो आपको एक ध्यान में रखना है, आपका डाइट जो है वो ऑलवेज आपको अच्छा होना चाहिए। आप ऑयली मत खाइए, गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लीजिए। मैं गर्म पानी बहुत पीता था और पीता हूँ, मेरा एनर्जी ड्रिंक होता था फ्रेश, तो उसकी वजह से मैं वो पीता था। मैं तो एक किस्सा बताता हूँ आपको। 7 या 8 डेज में पहली बार, मतलब ये सिचुएशन में पहली बार वो अफरेज जो मेरा ग्रीन टी है उसका फ्रेग्रेंस जो था वो मुझे आया। तो इतना दिन कुछ आ ही नहीं रहा था, और मैं इतना खुश हो गया कि मैं वो सूंघ सकता हूँ और मैं महसूस कर सकता हूँ कि क्या फ्लेवर है। और ऐसे फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं अभी सीरियसली नॉर्मल हो गया। और मुझे लगा कि ये मेरा स्टोरी आपको आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि काफी लोग हैं जो काफी डर रहे कोरोना कोरोना की वजह से। तो डरो मत, फाइट करो, ऑलवेज पॉजिटिव रहो, आप रिकवरी आपकी जरूर होगी। बाहर का अनाप शनाप मत खाओ, ऑयली चीजें मत खाओ, फ्राइड चीजें जो है ऑयली फ्राइड या तिखी स्पाइसी मत खाओ। जितना हो सके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़्यादा खाओ। अगर आप चाहे तो आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, तो आप हम मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। और हमारे मॉर्निंग वर्कआउट सेशंस होते हैं ऑनलाइन, और जिसमें हम लोगों को वर्कआउट के बारे में इंफॉर्मेशंस, हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन और हेल्दी टिप्स हम देते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस दिखाते हैं। तो ये जो है ये मुझे जिंदा जिंदा रखता है सब ये चीज़ें, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और उसके साथ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए, मैं मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मेरे काफ़ी कस्टमर्स है वो उससे खुश है, सेटिस्फाइड है। तो आप कुछ भी हो, इस कोविड रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हो तो भी आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं आपको ज़रूर इस पे हेल्प कर सकता हूँ। ये सिचुएशन में मुझे जिन्होंने भी हेल्प किया है
उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशली मेरी वाइफ, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स। स्पेशली मैं दत्ता चौहान जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ भी ज़रूरत होती थी तो वो मेरे लिए अरेंज करते थे। मेरे कस्टमर्स को हैंडल भी किया उन्होंने, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का स्टाफ, उनको मैं जो कोविड सेंटर के जो स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और हमारे मीरा भाईंदर की जो सर्विस थी, जो कोविड सेंटर किया था, काफ़ी अच्छा था। कुछ तकलीफें थी लेकिन वो इग्नोरेबल थी, और उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और यही कहूँगा कि जब तक हम खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना, तब तक ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। हमें मैक्सिमम हमारा खुद का जो प्रिकॉशंस है वो लेना ज़रूरी है। सो थैंक यू ऑल, एंड थैंक यू माय फ्रेंड्स। फिर से मैं सबको थैंक यू बोलूँगा, और लास्ट में मेरे गॉड, मेरे भगवान, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।